नमस्कार साथियों, ये मेरा 1 अगस्त का वीडियो है जिसमें बेसिकली मैं आपको अपने जो कांवड़ कैंप्स में मैं गई थी उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगी। सुबह तैयार होने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैं ऑफ़िस चली गई, तरुण जी अपने काम से चले गए और फिर शाम को शुरुआत हुई कांवड़ कैंप्स में जाने का सिलसिला। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे कांवड़ कैंप लगते हैं, तो मैं सिर्फ किशनगंज में ही जा पाई और इस बार तो मैं सुभद्रा कॉलोनी और सराय बस्ती के कांवड़ कैंप में भी नहीं जा पाई समय के अभाव में। हालांकि वो मेरे घर के पास ही लगता है और हर वर्ष मैं वहाँ जाती थी पहले और सेवा भी करने का सौभाग्य प्राप्त होता था, लेकिन इस बार शायद भोलेनाथ की इच्छा नहीं थी तो मैं वहाँ पे सेवा नहीं कर पाई। मगर राजू भैया, विजय भैया, रीना भाभी और बिल्ले चाचा जी, हीरालाल बैरवा जी के साथ मैं शाम को निकली। लगभग 8 बजे हम लोग निकले और किशनगंज क्षेत्र के सभी कांवड़ कैंप्स में हमने हाजिरी लगाई, जिसका सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। साथियों, हर वर्ष सावन माह में जो है हमारे भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो हरिद्वार जाते हैं या गंगोत्री जाते हैं और वहाँ से जल कांवड़ में लेके आके शिव जी का शिवरात्रि वाले दिन जलाभिषेक करते हैं और आज 2 अगस्त को शिवरात्रि है। पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं, मगर कहते हैं कि कांवड़ की सबसे पहले शुरुआत जो है वो परशुराम जी ने की थी। परशुराम जी गढ़मुक्तेश्वर से जल लेकर आए थे और उन्होंने पुरा महादेव जो कि बागपत में है वहाँ पर जलाभिषेक किया था। कहते हैं तभी से कांवड़ की शुरुआत हुई। इसके अलावा और भी कहानियाँ हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम ने भी बैजनाथ धाम में शिव जी के ऊपर जलाभिषेक किया था। और एक कथा और है कि जब शिव जी ने विषपान किया था समुद्र मंथन के बाद, तो उस समय रावण ने गंगा जल से उनका जलाभिषेक किया, जिससे कि विषपान से जो भी उनको परेशानियां हुई वो दूर हुई। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देवताओं ने उस समय उनका जलाभिषेक किया था, जिसके कारण वो नकारात्मकता से जो ग्रस्त हो गए थे विषपान के कारण, वो जो है नकारात्मकता उनके शरीर से निकली। तो बहुत सारी कहानियां हैं, पौराणिक कथाएं हैं और लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इस सावन माह से। सावन माह जो है वो शिव जी का सबसे पसंदीदा समय होता है और इस समय शिव जी की आराधना का फल कई गुना बढ़कर आपको मिलता है, इसलिए सावन माह की विशेषता बताई गई है। और ये पूरा ही माह जो है भोलेनाथ की भक्ति में लोग गुजारते हैं। वैसे तो शिव जी जो हैं वो किसी नियम या किसी कानून या किसी आडंबर से बंधे हुए नहीं हैं। वो तो ये कहते हैं कि अगर आपने सच्चे मन से मेरे को याद भी कर लिया, मेरा नाम भी ले लिया, तो मैं वहीं आपकी सुन लेता हूँ। हमारे जो गुरुजी हैं वो भी शिव जी का ही रूप है। कहते हैं शिव जी गुरुजी के रूप में आए हैं कलयुग में और कलयुग में लोगों का उद्धार करने के लिए उनका जन्म हुआ है। तो ऐसे हमारे भोले भंडारी अपने भक्तों की जो है बहुत सुनते हैं और बड़े ही भोले हैं, बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि भोलेनाथ जो हैं सबसे जल्दी खुश हो जाते हैं। तो मुझे कुछ भी चाहिए होता था तो मैं बचपन में भोलेनाथ से ही मांगती थी। मेरा स्वार्थ था, क्योंकि मैंने मम्मी से सुना था कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ से कब लगाव हो गया और कब उनसे प्यार हो गया। और मेरे लिए तो वो मेरे पिता हैं। मैं शंकर जी को, भोलेनाथ को, महादेव को अपना पिता मानती हूँ और माता जो हैं माँ पार्वती, माँ दुर्गा, वो मेरी माता हैं। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि मेरा तो ईश्वर से एक अलग तरीके का रिश्ता है। मैं बहुत ज़्यादा नियम कानूनों में नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा विधि विधान से पूजा नहीं मुझे करने का समय मिल पाता। हाँ, लेकिन मंदिरों में जाके दर्शन करने का मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उसके अलावा नवरात्रों में मैं जो 9 दिन होते हैं उस दिन, वो 9 दिन मैं पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती हूँ। उसके अलावा अमावस्या पे हम लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं। तो जितना मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा रूटीन में फॉलो नहीं कर पाती। लेकिन मुझे लगता है ईश्वर तो हमारे हृदय में है और सर्वत्र हैं ईश्वर, और जहाँ भी आप भगवान का नाम ले लें बस वहीं मंदिर हो जाता है, वहीं पूजा हो जाती है। मुझे अलग अलग कांवड़ कैंप्स में जाने का सौभाग्य मिला और वहाँ पर मैंने सभी को शिवरात्रि की और सावन माह की शुभकामनाएं भी दी, अपना वक्तव्य भी रखा।
हालांकि धार्मिक आयोजन होता है तो बहुत कुछ कहने का समय नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं सभी को शुभकामनाएं दूं और सभी के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूं। यहाँ पर मुझे बहुत ही शुभ कार्य करने का मौका मिला और भोलेनाथ को ये चुन्नी उड़ाने का मुझे मौका मिला। जो कांवड़ कैंप के आयोजक थे उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया और बहुत मैं खुद को जो है इसके लिए सौभाग्यशाली मानती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। साथियों, कांवड़ जो है ना, कांवड़ के लिए ये 3-4 दिन कैंप्स लगते हैं और कांवड़िए आते हैं हरिद्वार से पैदल चल के, कंधे पे बहुत भारी भारी कांवड़ लेके 20-20 किलो, 25-25 किलो और शायद उससे भी ज़्यादा जल वहाँ से लेकर आते हैं। और मुझे लगता है कि ये करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर और आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जो शायद सबके पास नहीं होती। ये तो जिसको भोलेनाथ का आदेश होगा उसी को ये सौभाग्य मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो मुझे अजीब लगती हैं और शायद आप मेरे साथ सहमत होंगे और शायद भोले बाबा भी नहीं चाहेंगे कि उनके भक्त इस तरीके का कुछ कृत्य करें। मैं देखती हूँ हर साल कांवड़ में कुछ कांवड़िए जो है वो हिंसा में लिप्त हो जाते हैं और गाड़ियाँ तोड़ देते हैं या फिर कुछ तरीके की मिसबिहेव वो कर लेते हैं लोगों के साथ, जो मुझे लगता है ठीक नहीं है। और भगवान कभी भी ये नहीं चाहते कि आप किसी को भी किसी तरीके की परेशानी उत्पन्न करें किसी के लिए। तो मैं सभी कांवड़ियों से या जो भोले हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना भक्ति भाव के साथ आप जाते हैं हरिद्वार, तो क्यों आप किसी भी तरीके की हिंसा में आप लिप्त होते हैं। मैं मानती हूँ कि जब आप कांवड़ लेके चलते हैं तो बहुत मुश्किल होता है चलना और आप बहुत परेशानी होती है आपको, और कई बार अगर गाड़ी या कोई व्यक्ति आपको कुछ टच हो जाए तो आपको परेशानी होती होगी। लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि हिंसा ना करें और बहुत प्यार से ही आप उस समय को निकालें, क्योंकि इससे हमारे धर्म की भी जो है वो आलोचना करने का लोगों को मौका मिल जाता है और हमारे ईश्वर का भी अपमान होता है। तो जब आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे ना कि हमारे ईश्वर का अपमान हो और हमारी वजह से कोई हमारे ईश्वर पर उंगली उठाए। और अगर आपके अंदर शक्ति है, स्टैमिना है, तो आप ज़रूर कांवड़ लेके आएँ, मगर नियमों का और कानून का उल्लंघन ना करें। अभी कोई साथी बता रहे थे कि हरिद्वार में इस बार लगभग कई करोड़ों की संख्या में लोग जो है वहाँ से कांवड़ लेके आए हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप हम सब के अंदर भक्ति भाव जाग रहा है और इस तरीके की कठिन तपस्या जो है हमारे युवा साथी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप एक विनम्र भाव के साथ भोले बाबा की कांवड़ उठाएं और कोशिश करें कि किसी का अपमान ना हो, किसी के साथ हिंसा ना हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो। काफ़ी सारी हम लोग कांवड़ कैंप्स में जो है अभी तक अटेंड कर चुके हैं, आप देख रहे हैं सभी कांवड़ कैंप्स में बहुत ज़्यादा मान सम्मान हम लोगों को मिला और इसे तो मैं भोले बाबा का आशीर्वाद ही मानती हूँ, क्योंकि सम्मान दिलाने वाला तो वो ऊपर वाला ही है। जो हमारे गुरु महाराज हैं वही डिसाइड करते हैं कि कब आपको सम्मान दिलाना है। तो मैं सभी साथियों की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया और ख़ुद को मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ। ये हम लोग यहाँ पर राजू जी के यहाँ पर आए हैं और उनके यहाँ भंडारा चल रहा था, तो उन्होंने प्रसाद की एक खीर हम लोगों को खिलाई और भोले बाबा का इसमें आशीर्वाद था तो खीर का स्वाद तो अच्छा होना ही था। फिर हम लोगों ने सब साथियों से बात की, उनके सेवा भाव की तारीफ़ करके हम लोग वहाँ से आगे बढ़े। और ये जो किशनगंज सब्जी मंडी वाला रोड है, यहाँ पे काफ़ी सारे कांवड़ कैंप लगते हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ भी होती है। एक साइड का रोड जो है वो पूरा बंद किया हुआ है और बहुत अच्छी रौनक यहाँ पर है। ये दुल्ली भाई के कांवड़ कैंप में हम आए थे, बहुत अच्छी रौनक है और कुछ साथी, कुछ माताएं बहनें तो कांवड़ देखने आई हैं और यहाँ पे ना सब लोग झांकियाँ भी कराते हैं और रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं कांवड़ कैंप्स में। तो बहुत अच्छा माहौल था, अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल था और सभी लोग भोलेनाथ का उत्सव मना रहे थे। और ये हमारे युवा साथी हैं, ये भी कांवड़ कैंप लगाते हैं। यहाँ भी हमने भोलेनाथ का, बाबा का जयकारा लगाया और उन्होंने हमारा स्वागत किया। मैंने अपनी बात रखी और सभी को शुभकामनाएं दी।
साथियों, भोलेनाथ जो है वो देवों के देव महादेव हैं। आपने वो सीरियल देखा है ना, देवों के देव महादेव? अगर आपको भोलेनाथ को समझना है तो मेरे कहने से आप वो ज़रूर देखिएगा। आपको समझ आएगा कि क्या क्या प्रेरणा हम लोगों को बाबा के जीवन से मिलती है। और वो बड़ा ही दिव्य सीरियल है वो, मेरे को ना बहुत, मैंने देखा है, बहुत बड़ा सीरीज़ है वो, तो मैं पूरा तो नहीं देख पाई हूँ, मगर जितना भी मैंने देखा वो मेरे लिए जीवन को बदलने वाला एक अनुभव रहा और बहुत अच्छा रहा। आपको समझ आएगा कि जीवन में बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ क्यों होती हैं। अब मैं प्रदीप शर्मा जी और मनमोहन जी के कांवड़ कैंप में आ गई हूँ। मैं, रीना भाभी, राजू भैया, बैरवा जी और विजय भैया जो हैं वो जाम में फंस गए थे, तो वो लोग गाड़ी लगाने गए हैं। और हम लोग देखिए यहाँ पर कितने संख्या में माताएं, बहनें और स्थानीय निवासी आए हैं। और अभी हमारे, जब मैं अपनी बात रख लूँगी उसके बाद यहाँ पे अघोरी जो है वो वाली झांकी यहाँ पर होगी। प्रदीप, वशिष्ठ जी, मनमोहन जी बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम यहाँ करते हैं। हर वर्ष हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इनकी जो संस्था है ये और भी काफ़ी धार्मिक कार्यों में जो है वो लगी रहती है। नवरात्रों में या जो रामलीला के समय ये लोग रामलीला दिखाते हैं पर्दे पे, और जन्माष्टमी का भी प्रोग्राम करते हैं। तो सभी तरीके के धार्मिक आयोजन होते रहते हैं यहाँ पे और अच्छा भी रहता है। इस बहाने सब लोग जो है मिलते जुलते रहते हैं। देखिए, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो धर्म का राजनीतिकरण करती हैं। मुझे ये लगता है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सभी को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति होनी चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए। अभी पीछे यहाँ पर इंद्रलोक में एक कंट्रोवर्सी चल रही थी नमाज की और कांवड़ की, कि भाई नमाज जो है वो सड़क पे नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ नेताओं ने जो है उस चीज़ को माहौल ख़राब करने का प्रयास किया और कांवड़ में भी कुछ कंट्रोवर्सी उन लोगों ने पैदा करने की कोशिश की। मगर हमारे इंद्रलोक के भाइयों ने किसी भी कंट्रोवर्सी से इनकार किया और उन्होंने कहा कि हर वर्ष सौहार्दपूर्ण जो है कांवड़ यात्रा होती है और इस वर्ष भी वैसा ही होगा। तो साथियों, मैं यही कहूँगी कि आप कुछ लोगों की गंदी और ओछी राजनीति के चक्कर में अपने आपसी संबंध खराब ना करें। ये देश एक सेकुलर देश है। यहाँ पे हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति आपस में मिलजुल के रहता है और सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये नहीं हो सकता कि किसी विशेष धर्म या विशेष जाति को आप इस देश से बाहर निकाल देंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और कुछ पार्टियां हैं जो इस तरीके की राजनीति करती हैं, तो आप उसमें ना पड़ें। मेरा तो आपसे यही विनम्र निवेदन है। और इस देश की खूबसूरती इसमें है कि यहाँ पे सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग बहुत प्यार से और आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं और उसी में हमारे देश का भी मान है और हमारा भी मान है। और हमें एक ऐसा समाज अपने बच्चों के लिए डेवलप करना है जहाँ पर सब लोग प्यार से आपस में मिलजुल कर रहें। अब देखिए, जो पार्टियां हिंदुओं की बात करती हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो हिंदुओं को कुछ विशेष सुविधाएं दे रही हैं, या जो है हिंदुओं को सिलेंडर जो है वो 400 रुपये मिल रहा है, या हिंदुओं के बच्चों को बहुत अच्छी नौकरियां मिल रही हैं और दूसरे वर्ग को नहीं मिल रही हैं। जहाँ सुविधाओं की बात होती है वहाँ पे आप वैसा ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं जैसा कि बाकी धर्मों के लोग कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ राजनीति है और धर्म के नाम पर ये गलत राजनीति है, तो आप इसमें ना पड़ें। अब किशनगंज के कांवड़ कैंप अटेंड करने के बाद मैं और बैरवा जी बुध विहार गए। वहाँ पे हमारे यहाँ संजय एएसआई हैं। जब मैं पार्षद थी तो वो हमारे वार्ड में कार्यरत थे। वैसे मेरे भाई भी हैं क्योंकि वो हर वर्ष रक्षाबंधन पर मुझसे राखी बंधवाने आते हैं और भाई हैं संजय जी मेरे, तो मैं उनके भी कांवड़ कैंप में, कांवड़ के आयोजन में गई थी। हर वर्ष मैं जाती हूँ, लगभग 6-7 साल हो गए हैं मुझे जाते जाते। वहाँ पे वो लोग बहुत सम्मान देते हैं और बहुत मान मुझे मिलता है संजय जी के यहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ पे भी मैं गई। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में या कुछ गलत सोच के व्यक्तियों के चक्कर में आप अपना आपसी प्रेम जो है इस देश में ख़त्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमेशा से गंगा जमुनी तहज़ीब के तहत हम लोग रहते आए हैं और सभी जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और ऐसा ही समाज हमें अपने बच्चों को देना है। जैसा हमने देखा वही हमारे बच्चे भी देखें, आपस में कोई मनमुटाव ना हो, कोई भेदभाव ना हो और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। सब लोग प्यार से रहें, सब लोग तरक्की करें, सबके पास रोज़गार हो, सबके पास अच्छा खाने पहनने को हो, सबके पास सभी सुविधाएं हों।
किसी के घर के आगे बरसातों में पानी ना भरे, सब लोग एक अच्छा जीवन जिएं, अच्छा खाना खाएं और अच्छी शिक्षा सबके बच्चे प्राप्त करें। इस तरह की समाज की हम लोगों को कल्पना करनी है और रचना करने के लिए प्रयास करना है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो हम लोगों को आपस में बांट के जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है, ऐसे लोगों को हमें विफल करना है। और मुझे पता है कि ये जो भारत देश है ये गुलदस्ता है जिसमें हर रंग के, हर प्रकार के फूलों से बना हुआ ये गुलदस्ता है, और कभी भी ये गुलदस्ता बिखरेगा नहीं, चाहे जो राजनीतिक पार्टियां हैं कितनी भी कोशिश कर लें। हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और हम भी यही बात करते हैं। ये देश मोहब्बत की दुकान है और ये कभी भी नफ़रत का बाज़ार नहीं बन सकता। जय हिंद।